अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन है या नॉन मुस्लिम से जैसे मैं बात करता हूँ तो एक जगह से पूछना था। दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये लोग कहते हैं कि खुदा किसी रूल के अंडर नहीं आता। जैसे ही वो कहेगा कि वो जन्म नहीं ले सकता, वैसे ही वो जन्म ले लेगा। जैसे जैसे ही वो कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ बोल देगा। तो उनका एतराज ये रहता है कि अल्लाह अल्लाह ने कहा कि वो जन्म नहीं लेगा, वो कभी इंसान के रूप में नहीं आएगा, तो वो किसी रूल के अंडर आ गया। और उनका ये कहना है कि हमारे देखो भगवान किसी रूल के अंडर नहीं आते। वो किसी रूल के मतलब उनके भगवान किसी रूल के अंडर नहीं आते, अल्लाह रूल के अंडर में आते हैं। जी हमें भाई आपको समझ आइए, मेरे को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बेस बहुत ज्यादा थी, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। मेरे ख्याल वो अल्लाह ताला वो दोबारा तकदीर रिपीट के करिए। और कादर मुतलक होने पे जो है मुझे समझ आ गई है। कैसर भाई के लिए रिपीट जी। कर देता हूँ क्योंकि कैसर भाई का ही मेन वो सवाल आप रखते हैं, कैसर भाई के सामने उनको एड्रेस करना चाहेंगे। कैसर भाई वो कह रहे हैं कि हमारा जो भगवान है, यानी हिंदू कहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो इंसानी शक्ल के अंदर आ जाता है और जी जी वो किसी रूल के अंडर जो है वो नहीं आता, खुल के वो हर चीज कर सकता है। मगर इस्लाम में जी जो आप कहते हैं कि अल्लाह जो है वो पैदा नहीं हो सकता या आगे किसी को पैदा नहीं कर सकता या वो इंसान की शक्ल में नहीं आ सकता, तो गोया वो अपने आप को किसी रूल के अंडर कर लेता है, बाउंड है, यानी लिमिटेड है। हम्म, तो हमारा जो जी ईश्वर है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ईश्वर का, वो तो ओपन है, ये वो कह रहे हैं। तो इसको कैसे आप लेंगे? बिल्कुल भाई, यही क्वेश्चन है। लिमिट तो सही। उनका कहना है कि लिमिटेड है और हमारा लिमिटेड नहीं। जी जी बिल्कुल। जब आप कहते हैं ना कि भगवान इंसान बन सकता है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो लिमिट हो सकता है। जब हम अल्लाह ताला की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई मिसल नहीं है उसकी। आप तो ह्यूमन फॉर्म की बात कर रही हैं ना, हम कहते हैं कोई मिसल नहीं है उसकी, कि हमारी ह्यूमन परसेप्शन में हम किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं ना, कोई भी चीज़ को सोच सकते हैं, वो अल्लाह पे अप्लाई नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि आप जब ये कहते हैं कि भगवान इंसान के रूप में आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अब बहसीत इंसान वो अब कंटिंजेंट हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है फैक्टर्स पे। मिसाल के तौर पे अब उसने खाना भी खाना है, मिसाल के तौर पे उसने अब मैं यू नो आई वुडंट लाइक टू अमरीफाई यू और द पर्सन हु आस्क्ड, लेकिन विद रिस्पेक्ट, कि जैसे अगर कृष्ण साहब के बारे में जो बातें बहुत सी कल आमिर भाई ने भी कही, आपके उनके स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं, कि उसमें बहुत सी ऐसी इंसानी नीड्स हैं, खाने पीने के हवाले से, कपड़े पहनने के हवाले से, सेक्सुअल नीड्स हैं, कि जो कि खुदा के शाया निशा नहीं है। तो जब आप वो उसमें आ जाएंगे तो आप फिर बाउंड हो जाएंगे। और अगर आप कंटिंजेंट हो जाते हैं तो फिर आप नेसेसरी नहीं रहते, क्योंकि जो कंटिंजेंट होता है बाय डेफिनेशन, उसके पास अपनी एग्जिस्टेंस की कोई ज़ाती वजह नहीं होती। जैसे कुर्सी है ना, एक कंटिंजेंट चीज़ है, कुर्सी के पास एग्जिस्ट करने की कोई वजह नहीं है, नॉन व्हाट्सएवर। एक मेज़ के पास एग्जिस्ट करने की कोई ज़ाती उसकी इनके इंटरनल रीज़न नहीं होती। तो अगर जब आप ह्यूमन फॉर्म में आ जाएंगे तो आप कंटिंजेंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि खुदा के पास अपनी एग्जिस्टेंस की कोई रीज़न नहीं है। और अगर खुदा के पास अपनी ही एग्जिस्टेंस की रीज़न नहीं है, वो खुदा नहीं है। सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डील विद। जी जी। अच्छा, और दूसरा मैं मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, यू कैन कॉल मी एक्स भाई। मैं इसमें एक चीज जी ऐड करना चाहता हूँ। कैसर भाई ने तो बड़ा जबरदस्त फिलोसॉफिकली उसकी बात, जो हिंदू ये कह रहा है ना कि हमारा जो भगवान है वो अवतार ले सकता है, ठीक है, वो इसको साबित नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। यजुर्वेद के अंदर साफ लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाथों से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, उसको अंध कहा गया है, यानी अंधविश्वास है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और इसी तरीके से आप देखें उपनिषदों के अंदर भी या बाद वाली इवन कई चीजों के अंदर ये कहा गया है, शास्त्रों के अंदर जिनके मुतद्दद हवाले हैं। मैं तो कब समझ रहा हूँ कि ये आपके पास ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि आपने इस्लाम कबूल किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो आर्य समाज के हैं वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जो ऋग्वेद आदि भूमिका लिखा था, उसके अंदर डिटेल में लिखा है कि जो ईश्वर है वो गैर मुजस्सम है। गैर मुजस्सम से मुराद ये है कि वो कोई मनुष्य की शक्ल में, किसी मैटर की शक्ल के अंदर, किसी फिजिकल फॉर्म के अंदर वो नहीं आ सकता, वो कैद नहीं हो सकता। वरना ये मानना पड़ेगा कि उसने अपने कान बनाए,
अपना नाक बनाया, अपनी आंखें बनाई, अपनी टांग बनाई, अपना मुंह बनाया, खुद पैदा हुआ, खुद उन्होंने ये सारे एतराजात किए हैं, खुद इनके अंदर से ये बात उठी है, इनके अंदर से स्वामी दयानंद ने ये बात की हुई है। तो ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, फिर जाहिर बात है इनका तो ये कॉन्सेप्ट है ना, जिसे ये कहते हैं कि पैंथिज्म के हर चीज के अंदर आपको मिल जाएगा, जानवरों के अंदर भी, हर जो बुरी अच्छी चीज है उसके अंदर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। या तो ये समझे ना कि सिर्फ एक के अंदर आता है, वो अलग एक सवाल है, ये तो सब जगह पे मानते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप किसी तौर पर भी ग्रिप नहीं कर सकते, ना ये वेदों के अंदर से मिलता है। तो इस्लाम पर आने से पहले जब वो ये कहे ना कि हमारा भगवान तो इंसानों में आ सकता है, पैदा भी हो सकता है, तो उस पर कोई रूल नहीं लगता, ये रूल उसके अंदर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको यजुर्वेद का हवाला नोट कर लें, यजुर्वेद का अध्याय 40 है, उसका श्लोक या मंत्र 5 है, जिसके अंदर लिखा है कि जो है ना, जो देवी देवताओं की इबादत करते हैं, अच्छा लिखा यहाँ पर बातिल वजूद है, बातिल वजूद यानी जो झूठे देवी देवताओं की, वो जहालत के अंधेरे में गिरे हुए हैं, अंधेरे में डूबे हुए हैं, अंध में गए हुए हैं, ठीक है, और एक की पूजा करने की कहा जा रही है जिसकी कोई मूर्ति कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है, जिस तरह आमतौर पर वो तो बड़ा मशहूर है, वो बातें की जाती हैं। तो ये एक हवाला मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, इसी तरह आप ये देख लें, एक और हवाले तो वैसे बड़े हैं, ऋग्वेदा का एक हवाला है, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो तमाम मखलूकात का अकेला मालिक है, यानी जितनी चीजें इस वक्त बनी हैं इस ब्रह्मांड में, उनका वो अकेला मालिक है। तो मालिक हमेशा अपनी ममलूका चीज से अलग होता है, यानी जो मालिक होता है वो अपने जो माल होता है उससे डिफरेंट होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मालिक भी वो हो और माल भी वो हो। इसी चीज को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फमन यखलुक कमन ला यखलुक, खालिक और मखलूक, या खालिक और वो चीज जो खल्क कर ही नहीं सकते बल्कि खुद मखलूक हैं, वो बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कुरान का कॉन्सेप्ट और हिंदू धर्म के उसूली शास्त्रों का कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए था। करप्शन आई। यहां तक मैं आपको बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ये लिखा हुआ है कि बुद्ध मत लेके आए हैं मूर्ति पूजा, जैन लेके आए हैं मूर्ति पूजा, उन्होंने ये बात कही है। तो इस्लाम पर इतराज करने से पहले उनको अपने घर को देखना चाहिए कि तौहीद का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ क्या है, क्या ईश्वर ये ले सकता है जिस्म, तो ये जरूर पूछिएगा, उसके बाद बताएं कि रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता। और दूसरी बात कहते हैं वो किसी कानून के अंडर नहीं आता, तो मुझे ये बताएं जो अपना शिवा के बारे में ये कहा जाता है कि क्या यार, ये जो आपका क्या है, वाकई मेरे ज़हन से निकल गया, कोई रेफरेंस दे कोई थोड़ा सा। हाथी, यार वो बच्चा, मुंडी, वो है क्या चीज? आपको क्लू दे रही हूँ, हाथी, बच्चा, सर, नहीं हाथी बच्चा नहीं, वो हुआ था यार, वो हमने एक दिन पहले भी कैसर भाई के प्रोग्राम में जिक्र किया था, खैर मेरे ज़हन से भी वो निकल स्लिप हो रही है कि उसका जो अवतार राम आया है उसकी सीता को इसलिए उठाया गया था कि शिवाजी ने कांड किया था। अब शिवाजी ने कांड किया था जिस कांड के नतीजे के अंदर श्री राम जी को भुगतना पड़ा कि सीता उठा ली गई, और उसको लीला कह देते हैं। अब मुझे बताएं, अच्छा फिर ये आप इनसे पूछें, कहते हैं किसी रूल के अंडर नहीं आता, तो मुझे ये बताएं, शिव जी तो भगवान है ना, वो तो किसी रूल के अंडर नहीं आते थे ना, तो मुझे बताएं हाथी का क्यों लगाया? वो रूल के अंडर आते हैं। इनसे पूछा गया, खुद हिंदू आके कहते हैं जी उस त्रिशूल से जो चीज कटती है वो दोबारा लग नहीं सकती, तो वो तो रूल के अंडर आ गया। इनके भगवान जगह जगह रूल के अंडर आते हैं, जगह जगह रूल के अंडर आते हैं। तो ये पॉइंट भी उनके सामने रखें जहां बेबसी नजर आती है। जी जी जी, जो मेरा एक पॉइंट था कि भाई अगर अगर वो खुदा, आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलता, फिर भी झूठ भी बोल सकता है, तो मेरा ये कहना था कि अगर उस खुदा ने किताबों में कहा है कि आपको ऐसे जन्नत मिलेगी, तो कल को तो वो पलट जाएगा, उसकी बात की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, चलेगा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पॉइंट दिया आपने।